नमस्ते। आज हम भारत के एक ऐसे अनोखे आध्यात्मिक केंद्र के बारे में जानेंगे जहां प्राचीन ज्यामिति और आज की आस्था दोनों मिलकर एक बहुत ही असाधारण अनुष्ठान को जन्म देते हैं। तो सोचिए, क्या होता है जब हजारों साल पुरानी ज्यामिति एक आज की पवित्र अग्नि को शक्ति देती है। यही सवाल आज की हमारी पड़ताल का केंद्र है। तो चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अनोखी जगह आखिर है कहाँ और इसका नाम क्या है। तो ये जगह है श्री बलातिबला महाशक्तिपीठ और ये गुजरात के अहमदाबाद में है। इसे एक सन्यासी श्री सदाशिव ने स्थापित किया था। अच्छा, यहाँ एक बहुत दिलचस्प शब्द है, अर्वाचीन शक्तिपीठ। इसका मतलब क्या है? देखिए, अर्वाचीन का मतलब होता है आधुनिक या कहें तो नया, और शक्तिपीठ तो देवी शक्ति से जुड़े पवित्र स्थान होते ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई हजारों साल पुराना मंदिर नहीं, बल्कि आज के जमाने में बनाया गया एक आध्यात्मिक केंद्र है, और इसका अपना एक बिल्कुल अलग उद्देश्य और पहचान है। तो अब ये तो पता चल गया कि ये जगह कहाँ है। अब चलिए ये देखते हैं कि यहाँ होता क्या है, मतलब यहाँ का सबसे खास और अनोखा अनुष्ठान क्या है। देखिए, यहाँ का जो पूरा अनुष्ठान है ना, वो बहुत ही व्यवस्थित है। सबसे पहले तो एक अग्नि कुंड है, लेकिन ये कोई मामूली कुंड नहीं है। ये पवित्र श्रीयंत्र के ज्यामितीय आकार में बना है। श्रीयंत्र 9 त्रिभुजों से बनी एक बहुत शक्तिशाली आकृति है जो पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक मानी जाती है। फिर इसी कुंड में शुद्ध गाय के घी की आहुतियां दी जाती हैं और साथ साथ बलातिबल महामंत्र का जाप चलता रहता है। और सोचिए, इस अग्निकुंड के चारों तरफ एक गोल मंच पर पूरे 24 साधक बैठकर इस अनुष्ठान में हिस्सा लेते हैं। ये सब मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली माहौल बनाते हैं। और ये जो समर्पण है ना, इसका पैमाना सच में हैरान करने वाला है। अब तक इस पीठ पर 3 करोड़, जी हां, 3 करोड़ से भी ज्यादा बार मंत्रों का जाप हो चुका है। यह आंकड़ा अपने आप में यहाँ की अटूट साधना और विश्वास की कहानी कहता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब किया क्यों जाता है? इतना बड़ा अनुष्ठान, करोड़ों मंत्र जाप, इसका मकसद क्या है? चलिए अब इस अनुष्ठान के कैसे से इसके क्यों की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत गहरा है। ये जो शब्द सामने है, विशुद्ध लोक कल्याण, बस यही इस पीठ का मूल मंत्र है, इसका सार है। इसका मतलब बहुत सीधा और सरल है, शुद्ध जन कल्याण। मतलब यहां जो भी अनुष्ठान होता है वो किसी एक इंसान के फायदे के लिए नहीं होता, बल्कि सारी दुनिया, सारी मानवता की भलाई के लिए किया जाता है। बस यही इस जगह का एकमात्र सबसे बड़ा मकसद है। अब आखिर में बात करते हैं इस पीठ के संस्थापक श्री सदाशिव की, उनकी कहानी और उनके विजन की। इस पीठ की शुरुआत हुई थी 26 फरवरी 1952 को। दिन था वसंत पंचमी का, जब पहली बार यहां पवित्र अग्नि जलाई गई थी। और कमाल की बात यह है कि तब से लेकर आज तक ये साधना एक दिन के लिए भी नहीं रुकी है, लगातार जारी है। और अब इस पूरी कहानी का जो सबसे भावनात्मक पहलू है, वो हमें इसके संस्थापक के अपने शब्दों में मिलता है। श्री सदाशिव ने एक बार कहा था कि उनके जो भाई बहन, जो अनुयायी हैं, उन्होंने जो भी मदद की वो किसी गुप्त ज्ञान या चमत्कार की उम्मीद में नहीं की, बल्कि सिर्फ अपनी सच्ची सरल श्रद्धा के आधार पर की। और इस मदद की कीमत किसी भी दौलत से नहीं लगाई जा सकती। ये शब्द सिर्फ एक धन्यवाद नहीं है, ये वो नींव है जिस पर यह पूरी संस्था टिकी है, शुद्ध निस्वार्थ विश्वास की ताकत। तो समझने वाली बात यह है कि इस पीठ की कोई अपनी जमीन जायदाद नहीं है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है। इसकी असली ताकत, इसकी असली दौलत तो दशकों से चली आ रही लोगों की सामूहिक श्रद्धा और साधना है। और यही पूरी भावना उनके इस एक आशीर्वाद में सिमट जाती है, सदा एवं सर्वत्र सबका कल्याण हो। तो चलिए इसी एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आज की दुनिया में जहां हर चीज के लिए जानकारी है, सबूत हैं, विश्लेषण है, उस दुनिया में सिर्फ शुद्ध और सरल विश्वास का क्या मूल्य है? सोचने वाली बात है।